मैम मैं वोकैब याद तो करता हूँ लेकिन भूल जाता हूँ। मैम मैं प्रिपरेशन तो करता हूँ लेकिन रिजल्ट नहीं आता। So hello everyone, good evening to all. It's me Abhinav Agarwal and I am 9 years old. When I talk about my residence, so I belongs to Hazaribagh and आज मैं आप लोग के लिए 3 ऐसे इजी स्टेप्स लाया हूँ जिसे आप अगर रोज फॉलो करेंगे तो आपका ब्रेन आपको इंग्लिश बोलने के लिए मजबूर कर देगा। जी हाँ गाइस, ये स्टेप्स हैं ही इतने जानदार कि आप खुद देखेंगे कि आपके इंग्लिश में एक ऐसा ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट आएगा कि आप 20 दिन का चैलेंज लेने के बाद आप इंग्लिश चुटकियों में बोल सकेंगे। तो आपको ये सब करने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। तो मेरा पहला सवाल रहेगा कि क्या आप इसे रोज फॉलो करेंगे, क्योंकि जब बात आती है रोज फॉलो करने की तो कुछ स्टूडेंट्स 8 से 10 दिन करके थक कर क्विट कर देते हैं, छोड़ देते हैं। लेकिन उसकी वजह ये होती है क्योंकि उनके अंदर कॉन्फिडेंस और कंसंट्रेशन नहीं रहता है। तो आप जब भी पढ़ रहे हैं या कुछ राइट ही कर रहे हैं या कुछ लर्न कर रहे हैं तो आपको उसमें 2 चीज का हमेशा ध्यान रखना है। फर्स्ट फोकस, सेकेंड कंसंट्रेशन। अगर आप ये 2 चीज में फोकस कर लेंगे तो आप कोई भी चीज आपको ब्रेन रेगुलर करने से रोक नहीं सकता। तो अभी आपके दौर में आपने देखा ही होगा कि कुछ स्टूडेंट लेट नाइट तक चाहे वो स्टडी करते हैं चाहे वो सोशल मीडिया चलाते हैं। तो स्टडी करने का सबसे अच्छा टाइम होता है मॉर्निंग में, क्योंकि अगर आप मॉर्निंग में 3 आवर्स भी पढ़ लेंगे, 3 घंटे भी पढ़ लेंगे तो आपका वो दिन भर में 6 घंटे का रिजल्ट देगा। जी हाँ गाइस, ये मैंने टेस्ट किया है। जब भी मैं सुबह उठ के 3 घंटे भी पढ़ लेता हूँ तो मेरे दिन भर में 6 घंटे का रिजल्ट आता है। तो आपको ये करने से बहुत फायदा भी हो सकता है गाइस। तो आप ये करिए। अगर अब बात आती है कि अगर आप सुबह उठेंगे तो आपको सुबह उठने के लिए क्या करना पड़ेगा? रात को जल्दी सोना पड़ेगा। तो रात को जल्दी कैसे सोएं? जबकि स्टूडेंट्स तो लेट नाइट तक जागते थे। तो आपको अपने लाइफस्टाइल पर थोड़ा नजर डालिए। डिनर कर लिया, मोबाइल नहीं देखा, टीवी भी नहीं देखा। तो अब बात आती है कि सोएं कैसे। जब आप लोग को 2 बजे तक नींद आती थी, अब आपको 9 या 10 बजे नींद ही कैसे आएगी? हाँ गाइस, अब आप लोग को अब ये तो सवाल उठता ही है कि अगर आप 2 बजे सोते हैं और अब आपको 9 या 10 बजे नींद ही कैसे आएगी? तो अगर आप स्टूडेंट लाइफ के ये स्टूडेंट हैं, अगर आप स्कूल लाइफ के स्टूडेंट हैं या कॉलेज लाइफ के स्टूडेंट्स हैं तो आपको अपने मम्मी या पापा से तो अब मैंने ब्रेन के बारे में तो आपको सबको बता ही दिया। तो अब बारी आती है मेन चीज, 3 इजी स्टेप्स मींस 555 फॉर्मूला। मैं आपको 555 फॉर्मूला देने जा रहा हूँ। तो आपको क्या समझ आ रहा है 555 फॉर्मूला? इससे मतलब इसके पहले तो आपने 555 फॉर्मूला का तो नाम ही नहीं सुना है। तो आज मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ 555 फॉर्मूला। तो 555 फॉर्मूला तो फर्स्ट 5 का मतलब होता है कि 5 वीक्स अ डे। 5 वीक्स अ डे मीन्स एक वीक में 7 दिन होते हैं। तो आपको ये 555 फॉर्मूला 5 डेज ओनली करना है। तो 5 डेज आपको करना है। तो अब सेकेंड 5 का मतलब होता है 5 वोकैब्स अ डे। मतलब आपको एक दिन में 5 वोकैब करना है। मतलब जैसे आप कोई आर्टिकल लीजिए, कोई आइटम लीजिए, कोई एक्सप्रेशन लीजिए या कोई फ्रेजल वर्ब या फ्रेज ही लीजिए, कोई दिक्कत आपको उससे नहीं है। या कोई आप आर्टिकल से आइटम चुनिए या कुछ फ्रेजल वर्ब ही आर्टिकल या पोएम स्टोरी से चुनिए। तो वैसे आप अब सेकंड 5 का तो बात हो गया। अब थर्ड 5 का मतलब होता है 5 टाइम्स प्रैक्टिस। इसका 5 टाइम प्रैक्टिस का ये मतलब नहीं है कि वही वर्ड वही वोकैब को दोहराते जाओ। उसका ये मतलब नहीं है। उसका मतलब है उस पर ये कुछ सेंटेंसेस बनाओ, उस पर कुछ सेकंड या थर्ड फॉर्म लिखो, उस पर उसका हिंदी मीनिंग निकालो। ये हो गया हम लोग का 5 टाइम्स प्रैक्टिस। जब मैं ये चीज़ करता था तो मैं उसका हिंदी मीनिंग पहले निकालता था, उसका फिर ये
ये सेकंड और थर्ड फॉर्म निकालता था और उसमें 3-4 सेंटेंसेस बना देता था, तो मेरा 5 टाइम्स प्रैक्टिस हो जाता था। तो आपको भी ऐसे करना ही है। अब आर्टिकल आप कोई भी ले सकते हैं, जैसे मैं आपको आर्टिकल देने वाला हूँ ये, with his gloves on the maintaining safe distance from his audience, singer गुरु रंधावा hit। तो आप जानते ही हैं हिट का मतलब होता है मारना, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है हिट द स्टेज। अब गुरु रंधावा तो स्टेज को नहीं मारेंगे, तो मैंने इसे अंडरलाइन कर लिया। अब बात आती है द स्टेज आफ्टर ऑलमोस्ट 3 months लाइव shows had been called off। अब called off का मुझे नया मतलब लगा, इसको भी मैंने लिख लिया। During the lockdown which started in March to battle the COVID-19 pandemic, and now as things are gradually returning मुझे कुछ नया लगा कि रिटर्निंग में जैसे हिट में कुछ अलग आया, तो मैंने सोचा रिटर्निंग को भी एक बार अंडरलाइन करके हिंदी मीनिंग निकाल दिया, तो मैंने रिटर्निंग को अंडरलाइन कर लिया। नॉर्मल गुरु परफॉर्म एट प्राइवेट शो हियर, इतना मैंने पढ़ लिया। अब नेक्स्ट, I performed after almost 3 months and it was a good experience, Guru told INS in of precision my team and read of best to follow them। तो इसमें मुझे कुछ नया इसमें कुछ मुझे नया नहीं लगा, इसलिए मैंने इसमें कुछ नहीं किया। मुझे बस एक चीज़ नया लगा जो है प्रिकॉशन, तो इससे मैंने लिख लिया। अब इस पर मैं 5 टाइम्स प्रैक्टिस करूंगा। जैसे अब मैं सुना हूँ कि हिट का मतलब होता है मारना, तो अब हिट का मतलब होता है मारना, तो वहाँ लिखा क्यों था कि गुरु रंधावा हिट द स्टेज। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हिट का मतलब मारना भी होता है और पहुँचना भी होता है। तो पहुँचा मतलब गुरु रंधावा पहुँचे स्टेज पर। ये एक आर्टिकल है जिसमें बता रहा है कि गुरु रंधावा स्टेज पर पहुँचा, उसको मारा नहीं, जैसा कि आप समझ रहे होंगे। और दूसरा है कॉल्ड ऑफ मतलब बुला देना। तो हिट में जैसे मैंने सेकेंड और थर्ड फॉर्म निकाला, तो सेकेंड और थर्ड फॉर्म हिट का होता है, हिट ही होता है। तो उसमें मैंने कुछ सेंटेंसेस बना लिए। तो पहला सेंटेंस मैंने यही बना लिया, गुरु रंधावा हिट द स्टेज, मैंने पहला सेंटेंस यही बना लिया। दूसरा स्टेटमेंट मैंने बनाया, आई हिट द कल्लू चौक, मैं कल्लू चौक में पहुंच गया था। और इसी तरह आप 3 सेंटेंसेस, 2 सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म और कुछ हिंदी मीनिंग निकालिए। ऐसे करके आपको हर चीज़ निकालना है। और ये हो गया हम लोग का 5 टाइम्स प्रैक्टिस। तो यही हो गया हम लोग का 555 फॉर्मूला। तो आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।